डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम साइक्लोन का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, साइक्लोन वर्ड को सुनते ही हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि साइक्लोन क्या है, व्हाट इज साइक्लोन। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। लेट अस कम टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट इज ए टाइप ऑफ स्टॉर्म। साइक्लोन जो है वो एक स्टॉर्म की ही टाइप है। मतलब साइक्लोन कोई अलग चीज़ नहीं है, बल्कि साइक्लोन एक तूफान को ही कहते हैं। साइक्लोन तूफान का ही नाम होता है। इन विच हाई स्पीड विंड्स स्विर्ल्स अराउंड ए लो प्रेशर एरिया। और इस तरह के तूफान के अंदर हवाएं, मतलब जो विंड्स हैं, वो बहुत तेज़ स्पीड से एक सेंटर के चारों तरफ गोल गोल घूमती हैं, सर्कुलर शेप में घूमती हैं। तो इस तरह का जो तूफान है जिसमें हवा गोल गोल शेप में, मतलब बिल्कुल गोल घूमती है, तो ऐसे तूफान को हम साइक्लोन बोलते हैं। चलिए मैं आपको ये पिक्चर शो कर रहा हूँ, ये देखिए। आप इस पिक्चर की हेल्प से साइक्लोन को अच्छे से समझ सकते हो। इस पिक्चर में आपको समुद्र के अंदर पानी सर्कुलर शेप में घूमता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, मैं रेड कलर से आपको दिखा रहा हूँ। समुद्र का पानी इस तरह से सर्कुलर शेप में यूं घूमता हुआ नज़र आएगा आपको। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, आप सोचिए। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि साइक्लोन तूफान के अंदर हवा सर्कुलर शेप में रोटेट करती है। तो हवा जब रोटेट करेगी तो उसके साथ पानी की लहरें जो पैदा होती हैं वो भी सर्कुलर शेप में ही पैदा होती हैं। पानी भी आपको सर्कुलर शेप में घूमता हुआ नज़र आएगा। ये देखिए इस तरह से। और इस तूफान का बीच में एक सेंटर होता है, उस सेंट्रल पार्ट को हम आई ऑफ स्टॉर्म भी कहते हैं। साइक्लोन के अंदर रोटेटिंग एयर की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। साइक्लोन के अंदर जो हवा है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा डरावनी और ख़तरनाक होती है। ये देखिए, स्पीड ऑफ एयर इज़ वेरी डेंजरस। बहुत ज़्यादा खतरनाक स्पीड से ये हवा चलती है। और इस हवा की चपेट में जो भी चीज़ आती है उसको ये नष्ट कर देती है। हवा के साथ पानी की लहरें भी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि इन पानी की लहरों की वजह से समुद्र के आसपास जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, ओवरब्रिज हैं, टावर हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, सबको ये नष्ट कर देती है और बहुत बड़ी तबाही, बहुत बड़ा नुकसान हमें हो जाता है। आपने सुना भी है कि मुंबई के पास और कलकत्ता, मतलब बंगाल की तरफ जो समुद्र है, इसमें साइक्लोन आते रहते हैं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान इन स्टेट्स के अंदर होता है। आप साइक्लोन की इस पिक्चर के बिल्कुल सेंटर में देखिए, जो इसका सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल बीच में, इस सेंटर का नाम है आई ऑफ स्टॉर्म। और इस एरिया में इन्वायरमेंट बिल्कुल शांत होता है। मतलब जो बीच में सेंट्रल पार्ट है ना, बिल्कुल बीच में जो सेंटर है, वहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल शांत होता है, क्योंकि हवा आसपास की जो बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर हवा की स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर एयर की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती। और सेंट्रल एरिया कितने एरिया में फैला हुआ होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, जो साइक्लोन का सेंटर है वो 10 से 30 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ होता है। ये देखिए, साइक्लोन का सेंटर कितना होता है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये है 10 to 30 किलोमीटर। और साइक्लोन मोस्टली समुद्र में ही प्रोड्यूस होते हैं, समुद्र में ही जनरेट होते हैं। ये लैंड पार्ट पर बहुत कम जनरेट होते हैं, ज़्यादातर आपको समुद्र में ही दिखाई देंगे। साइक्लोन हर साल वर्ल्ड के अलग अलग जगह पर आते रहते हैं, इसलिए साइक्लोन को बहुत से नामों से जाना जाता है। ये देखिए, साइक्लोन को यूएसए के अंदर और वेस्ट इंडीज़ के अंदर हुरिकेन के नाम से जाना जाता है। जो यूएसए कंट्री है और वेस्ट इंडीज़ है, इन देशों में साइक्लोन को हुरिकेन जो नाम है उस नाम से जाना जाता है। और
चाइना और जापान जो कंट्री है वहाँ पर साइक्लोन को टाइफून बोलते हैं। मतलब ये साइक्लोन के ही नाम हैं, ये सिनोनिम है साइक्लोन के। आप इन नामों से भी साइक्लोन को पुकार सकते हो, बोल सकते हो। मतलब हुरिकेन, टाइफून, और ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विलीज के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इंडिया में हिंदी लैंग्वेज में इसको चक्रवात और बवंडर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी साइक्लोन के नेम्स हैं और साइक्लोन क्या होता है ये आपने इस वीडियो में कवर कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, साइक्लोन की जो फॉर्मेशन है, साइक्लोन कैसे जनरेट होता है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए थैंक यू।